देखो क्वेश्चन है प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध क्या है इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। देखो पहले इसको पढ़ने से पहले हम क्या समझ लेते हैं, यहाँ पर कुछ चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। देखो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का मतलब ही क्या होता है, अवरोध होता है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, अवरोध होता है। प्रतिरोध का मतलब अवरोध होता है और अवरोध का मतलब क्या होता है, अवरोध का मतलब क्या होता है, रुकावट होता है। इसका मतलब क्या होता है जी, रुकावट होता है। तो अब देखो समझो यहाँ पे, इसका अवरोध का मतलब क्या होता है, रुकावट। रुकावट का मतलब जानवे करते हो कि रुकना। जैसे देखो यहाँ पे कोई चालक पदार्थ है, ये क्या है, कोई तार है, मतलब चालक पदार्थ है ये कोई, ठीक है। ये कोई तार है, यहाँ पर मान लीजिए हम बल्ब लगा दिए, ये क्या है, बल्ब है कोई, ये क्या है, बल्ब है। यहाँ पर बल्ब लगा दिए जी। तो देखो किसी भी चालक पदार्थ के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। तो उस चालक पदार्थ के परिपथ में क्या करता है, एक अवरोध उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। जैसे यहाँ से विद्युत धारा जा रहा है, तो देखो यहाँ से मान लिया जाए 4 एम्पीयर की हम विद्युत धारा दिए, कितना एम्पीयर का विद्युत धारा जा रहा है, 4 एम्पीयर का विद्युत धारा जा रहा है। तो लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे नहीं चला जाएगा, यहाँ पे रुकते रुकते जाएगा, मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है। विद्युत धारा अगर मान लिया जाए यहाँ से हम विद्युत धारा दिए 4 एम्पीयर का, तो डायरेक्ट इस बल्ब में नहीं चला जाएगा। डायरेक्ट जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा ये बल्ब। तो इसलिए इसमें क्या होता है, कुछ रुकावट उत्पन्न होता है, धीरे धीरे यहाँ तक 4 एम्पीयर की विद्युत धारा जाता है, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। मतलब जो अवरोध उत्पन्न करता है, जो रुकावट उत्पन्न करता है, जो कहता है कि धीरे धीरे चलो, विद्युत धारा को क्या कहता है, धीरे धीरे चलो, तो उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। देखो समझो इधर क्या लिखा हुआ है, जब किसी चालक पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, कोई चालक पदार्थ है, मतलब कोई चालक तार है, यहाँ से मान लो यहाँ भी वोल्टेज है, इसी तरीका से नहीं होता है, यहाँ पे प्लस दे सकता है, यहाँ पे ये कोई परिपथ बना दिए, ठीक है। इसको क्या बना दिए, परिपथ बना दिए। तो प्लस से हमेशा क्या होता है, प्लस से विद्युत धारा जाता है, प्लस से बैटरी के धन ध्रुव से विद्युत धारा जाता है, और ऋण ध्रुव मतलब बैटरी के बाहर किधर से किधर विद्युत धारा जाता है, धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर आता है, ठीक है। इस तरीका से 4 एम्पीयर के विद्युत धारा दे रहे हैं, तो 4 एम्पीयर की विद्युत धारा आएगा, ठीक है। तो समझो यहाँ क्या होता है, प्रतिरोध। देखो जब भी किसी चालक पदार्थ से, ये कोई चालक पदार्थ है, से विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है, 4 एम्पीयर की विद्युत धारा दी है यहाँ पर, कितना एम्पीयर की विद्युत धारा जा रहा है, 4 एम्पीयर की। तब उस चालक पदार्थ के द्वारा विद्युत परिपथ में जो अवरोध उत्पन्न होता है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। तो ये जो चालक तार है ना, ये जो तारवा है ना, ये रुकावट उत्पन्न करता है, विद्युत धारा में क्या करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। साइंस हमेशा समझने का चीज होता है, ठीक है। तो समझना है इसको रट के नहीं याद कर सकते, ठीक है। तो ये जो चालक तार जो है ना, ये अवरोध उत्पन्न करता है, तो इसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। जो चालक तार है ना, उसी को प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। वो क्या कर रहा है, अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक, अब देखो इधर समझो, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है, इसको ओम नामक वैज्ञानिक ने बताया था। कौन बताया था, ओम बताया था। तो इसका एसआई मात्रक ओम होता है, क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब हम लोग और आगे बताएंगे, ठीक। समझो यहाँ तक हो गया। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब देखो संकेत, प्रतिरोध को हम किस चीज से कैसे संकेत है इसका कैसे सूचित करेंगे। देखो प्रतिरोध को क्या करना है, देखो प्रतिरोध का मतलब ही क्या होता है, अवरोध होता है। तो इसको ट्रिकियल याद रखेंगे हम लोग। जैसे यहाँ विद्युत धारा तो अच्छा से जाएगा, लेकिन जहाँ प्रतिरोध होता है वहां क्या होता है, वहां पे रुक कर जाता है, मतलब ऊपर नीचे होता होगा तब में रुक रुक के जाता है, टाइम ज्यादा लग जाता है। तो इस तरीका से आर से इसको सूचित करते हैं। प्रतिरोध को किस चीज से सूचित करते हैं, आर से। देखो लिखा हुआ है, अतः इसे आर से सूचित करते हैं। प्रतिरोध को किस चीज से सूचित करते हैं, आर से। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। वो बता दिए कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब देखो हम लोग ओम के नियम पढ़ चुके हैं कि ओम का नियम क्या होता है। ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, बता। ओम के नियम से हम लोग जानते हैं जी कि V बराबर आई आर होता है। V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला नहीं बन सकता है, V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो देखो तो ये V बटा में आई और बराबर में आर नहीं लिख सकते हैं, समझो ना। इधर ये गुना में है,
आई आर किस चीज में, गुना में है, तो आर इधर गुना में है और आई भी गुना में है, तो आई को गुना से इधर बटा के इधर लाए हैं, तो ये क्या भागा में नहीं बदल जाएगा, तो आई कहां चला गया, भागा में, और बराबर में आर, तो एक सूत्र बन गया आर बराबर वी बाई आई। तो अब पूछेगा, क्या पूछेगा कि इसका जो एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का मतलब आर आ गया ना, आर बराबर क्या आया है बताओ ना, वी बाई आई, वी बाई आई आया हुआ है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक अगर पूछेगा तो एक तो वैज्ञानिक के नाम के आधार पर हम बता ही दिए कि ओम होता है, क्या होता है, ओम होता है। एक और हम लोग जान लेते हैं जी, भी क्या है बताओ ना, भी क्या है, भी वोल्ट होता है, मतलब विभवांतर होता है। तो वोल्ट इसको क्या कहते हैं, भी को विभवांतर कहते हैं, यहाँ पर लिख लो, भी को क्या कहते हैं, विभवांतर। ये क्या है, भी क्या है जी, भी यहाँ विभवांतर है, और आई क्या होता है, विद्युत धारा। आई क्या होता है, विद्युत धारा, विद्युत धारा, आई क्या होता है, विद्युत धारा होता है, ठीक है, आई क्या होता है, विद्युत धारा होता है। अब देखो आर क्या होता है, आर को किस चीज से सूचित करते हैं, प्रतिरोध को ही तो आर कहते हैं, कि प्रतिरोध हो गया तो भी प्रतिरोध बराबर वी बाई आई। तो इसका एसआई मात्रक और एक को क्या लिख सकते हैं, भी का एसआई मात्रक क्या होता है, मतलब विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है ने, और बटा में एम्पियर का आई विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो क्या लिख सकते हैं कि इसका जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो हो जाएगा वह वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा। तो 1 ओम बराबर, इसको प्रतिरोध का एसआई मात्रक 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, एक प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, तो ओम ले लिए, और विभवांतर को 1 वोल्ट ले लेते हैं, और बटा में ये क्या हो जाएगा, इसको 1 एम्पियर ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 1 एम्पियर। तो हम 1 ओम को परिभाषित कर लेंगे। अब हम लोग 1 ओम का परिभाषा देखेंगे, ठीक है, कि 1 ओम बराबर क्या आता है, 1 ओम बराबर इसका क्या परिभाषा होगा। देखो 1 ओम को परिभाषित करना है, 1 ओम बराबर क्या आएगा इसके बारे में देखते हैं। देखो वहां पर देखा था ना कि 1 ओम बराबर आया था 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर, क्या था, 1 ओम बराबर ओम। इस तरीका से हम किसको सूचित करते हैं, ओम को सूचित करते हैं। ओम क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, बता चुके हैं। तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर होता है। तो इसको किस तरीका से परिभाषित करेंगे ये समझो। देखो क्या लिख रहा है कि 1 ओम को परिभाषित करते हुए यह कहा जाता है कि 1 वोल्ट विभवांतर के अधीन है। क्या 1 वोल्ट क्या है, विभवांतर का ही तो एसआई मात्रक होता है, क्या होता है, विभवांतर के ही तो एसआई मात्रक होता है। बिना विभवांतर मतलब विभव में अंतर, बिना, जब तक विभव में अंतर नहीं रहेगा तब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो 1 वोल्ट विभवांतर के अधीन जब लिखना है 1 ओम को परिभाषित करते हुए यह कहा जाता है कि 1 वोल्ट विभवांतर के अधीन अगर 1 एम्पियर ही विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा, एम्पियर का एसआई मात्रक क्या होता है, किसका विद्युत धारा एसआई मात्रक होता है, विद्युत धारा का। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का ही तो एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो लिखना है कि किसी भी 1 ओम को परिभाषित करते हुए यह कहा जाता है कि 1 वोल्ट विभवांतर के अधीन जब 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होता है, कितना एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उस चालक पदार्थ का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। समझो इधर 1 ओम क्या होता है, कोई मान लो पदार्थ है, ठीक है, ये क्या है, कोई एक पदार्थ है। तो यहाँ से मान लिया जाए, यहाँ पर कोई बल्ब लगा दिए हैं, यहाँ पर क्या लगा दिए, बल्ब लगा दिए। तो यहाँ पर देखना क्या है कि 1 वोल्ट विभवांतर, हमें विभवांतर इसमें कितना दिए, वोल्टेज जो है इसके बीच को हम जो वोल्टेज दिए हैं 1 ओम दिए हैं, 1 वोल्ट वोल्टेज दिए, और 1 ही एम्पियर विद्युत धारा कितना जा रहा है, इससे इधर प्लस होता है बैटरी का धन ध्रुव और इधर ऋण ध्रुव। तो यहाँ से मान लो 1 एम्पियर का ही विद्युत धारा जा रहा है, कितना एम्पियर का, 1 एम्पियर का ही विद्युत धारा जा रहा है। तो देखो यहाँ 1 ही एम्पियर का, जब बल्ब में 1 एम्पियर का ही विद्युत धारा जाएगा तब उसको क्या कहते हैं, 1 ओम कहते हैं। क्या लिखा गया है, देखो 1 ओम को परिभाषित करते हुए यह कहा जाता है कि 1 वोल्ट विभवांतर क्या थे, जब 1 वोल्ट हम विभव कितना दे रहे हैं, विभवांतर कितना दे रहे हैं, 1 वोल्ट,
1 वोल्ट विभवांतर के अधीन 1 एम्पियर की विद्युत धारा है। कितना एम्पियर विद्युत धारा है? 1 एम्पियर है। आई तो 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब चालक पदार्थ की प्रतिरोध जो होता है वह 1 ओम कहलाता है। तब कितना ओम? मतलब तब इससे जो रुकावट उत्पन्न हो रहा है होगा वह कितना ओम का हो रहा होगा? 1 ओम का उत्पन्न हो रहा होगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? 1 ओम का परिभाषा कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग यही तक करने चलते हैं। अब हम लोग विद्युत धारा शुरू करते हैं। किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो किसी भी चालक तार का प्रतिरोध जो होता है वह किस किस किन किन चीजों पर निर्भर करता है? देखो समझो, प्रतिरोध का को किस चीज से सूचित किया जाता है? आर से सूचित किया जाता है। तो किसी भी चालक तार का प्रतिरोध जो होता है वह उसके लंबाई के समानुपाती होता है। किसका समानुपाती होता है? लंबाई के। इसके मतलब क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। लंबाई के समानुपाती के मतलब जितना ज्यादा कोई भी चालक तार है, मान लो कोई चालक तार है, ठीक है, इसे आई विद्युत धारा मान लो जा रहा है, तो जितना ज्यादा बड़ा तार रहेगा उतना ही ज्यादा इसमें प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है कि रुकावट उत्पन्न करेगा, उतना ही ज्यादा ये जो तार जो है उतना ही ज्यादा रुकावट उत्पन्न करेगा। जितना बड़ा तार रहेगा उतना ज्यादा क्या करेगा, जो ये जो तार जो है उतना ही रुकावट उत्पन्न करेगा। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है कि रुकावट उत्पन्न करना। तो किसी भी चालक तार का प्रतिरोध जो होता है वह लंबाई के उस चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब लंबाई जितना ज्यादा तार का रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा? प्रतिरोध होगा। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट कि यह लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा जो होता है प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध जो होता है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है? पहला लंबाई पर लिखना है किसी भी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के बढ़ने के साथ साथ उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है कि क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि जैसे क्षेत्रफल को बढ़ा दोगे ने तो प्रतिरोध घट जाएगा। जैसे मान लिया जाए ये कोई क्षेत्रफल है, ये क्या है? कोई क्षेत्रफल है, इतना क्षेत्रफल है एक, और एक जो है मान लो इतना बड़ा इतना छोटा क्षेत्रफल है। तो अब मान लिया जाए दोनों से 50 आदमी बाहर हो रहा है, ये मान लो कोई गेट है, ठीक है, क्षेत्रफल का मतलब जगह है, तो ये मान लो बड़ा जगह है, बड़ा हॉल है, और ये क्या है? छोटा हॉल है। दोनों में 50 आदमी है, दोनों मान लो कितना आदमी है? 85 आदमी है। 50 आदमी है, इधर भी कितना आदमी है? 50 आदमी है। तो किसमें जल्दी अच्छा तरीका से किसमें से निकलेगा? 50 आदमी इसमें भी 50 आदमी इसमें, जिसमें ज्यादा बड़ा हॉल रहेगा, क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा, तो प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा, मतलब रुकावट कम उत्पन्न होगा, आसानी से जा सकता है। ठीक है, इसमें देखो इसमें क्षेत्रफल कम है, अगर क्षेत्रफल ई कम हो जाएगा, इसको क्षेत्रफल को कम कर दोगे तो प्रतिरोध अपने आप बढ़ जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक बढ़ता है तो एक घटता है। प्रतिरोध को बढ़ाना चाहते हो तो इसका मतलब उसका क्षेत्रफल कम कर दो, क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो इससे 50 आदमी जो है नहीं उसमें रुकावट उत्पन्न हो जाएगा, वह एक साथ है, मतलब जल्दी जल्दी नहीं निकल पाएगा। लेकिन इसमें 50 आदमी है तो इससे जल्दी जल्दी क्या हो सकता है? पार हो सकता है। ये मान लो कोई गेट है, उसी तरीका से होता है कि प्रतिरोध में भी उसी तरीका से होता है कि अगर जो जिसका ज्यादा क्षेत्रफल होता है ना उसमें प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है, मतलब कम रुकावट उत्पन्न होगा। जिस चालक तार में क्षेत्रफल क्या हो? जिस चालक तार में क्षेत्रफल बढ़ जाए तो उसमें से प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, ये बात समझ में आया? समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। अब देखो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से समझ लेते हैं क्या होगा। देखो आर समानुपाती इसको लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं? एल ऊपर में है तो एल ऊपर रहने दो, और ये बटा में क्या है? ए है तो बटा में ए, दोनों को मिला के लिखे हैं। तो आर के तो आर दोनों में कांस्टेंट है तो आर ही रहने दिए, समानुपाती है समानुपाती रहने दिए। यहाँ एक है, एक और एल को गुना करेंगे कितना आएगा? एल, और बटा में ए है तो बटा में एल हो गया। तो आर बराबर क्या आ गया? यहाँ पर बराबर लिखकर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर रो का चिन्ह दे सकते हैं। रो का मतलब क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। इसको पहले मिटाते हैं तो अब हम लोग आगे बताएंगे, ठीक है। देखो क्या आ गया? आर बराबर रो एल बाई ए आ गया। तो जहां रो क्या है? रो किसको कहते हैं? यहाँ एक रो एक नियतांक है, मतलब यहाँ जब भी समानुपाती हटेगा तो कोई ना कोई चीज कोई नियतांक जरूर आएगा। तो लिख सकते हैं जहां रो, इसको क्या पढ़ते हैं? रो पढ़ते हैं, लिखेंगे जहां रो एक नियतांक है। इसको क्या लिखेंगे? जहां रो एक नियतांक है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता।
जिनको क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधकता। क्वेश्चन देखो यहाँ से ये बात पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा, तो उसको हम अब निकालते हैं। प्रतिरोधकता का मतलब ही प्रतिरोध ही होता है, ठीक है। मतलब जब वो प्रतिरोध बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इसका मतलब है, देखो इस समानुपाती का मतलब, समानुपाती हटा तो रो आया, तो ई भी ऊपर में ही हो गया। इसका मतलब है आर बराबर जो आया है वह कितना आया है, रो इसको इस तरीका से लिखना है, ऐसे देना है, फिर इसको इधर घुमा देना है, ठीक है। रो एल बाई ए आया है, ठीक है। कितना आया है, आर बराबर रो एल बाई ए आया है। तो अब हम लोग इधर देखते हैं जी, आर बराबर क्या आया है, रो एल बाई ए आया है। तो देखो ई रो बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा, प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब देखो इधर हम देखते हैं, हमको इसका मात्रक ज्ञात करना है, प्रतिरोधकता का मतलब रो का। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई बटा में 1 है तो आर और ए को गुना कर देते हैं, तो आर और ए क्या हो गया, गुना हो गया जी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इधर बटा में, इधर जो है ये किस चीज में है, इधर हम ला सकते हैं इसको तिरछा तिरछी गुना करके, यहाँ ए ला जाएगा और यहाँ पे मान लो रो रहने देते हैं। रो बराबर क्या आ गया, यहाँ ए ला गया, नीचे तिरछा तिरछी गुना किए तो रो बराबर क्या आ गया, आर ए बाई एल आ गया। तो आर क्या होता है, प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ओम को किस चीज से सूचित किया जाता है, इस तरीका से सूचित करेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल को, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मतलब क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई को भी मीटर में मापेंगे और चौड़ाई को भी मीटर में मापेंगे। देखो क्षेत्रफल क्या होता है जी, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई को भी मीटर में मापेंगे और चौड़ाई को भी मीटर से मापेंगे, तो इसका क्षेत्रफल दोनों को गुना कर दोगे तो मीटर स्क्वायर हो गया इसका मात्रक। और बटा में लंबाई का ऐसा मात्रक, लंबाई को किस चीज में मापे, देखो यहाँ मीटर में, तो ई मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, एगो बच रहा है। तो रो बराबर क्या आ गया, मतलब प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक आया इसको हम ओम लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया, ये गुना में मीटर है, ओम मीटर, इसका मतलब है ओम मीटर आया, इसका मतलब गुना में है, इस तरीका से दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो अतः लिख सकते हैं प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, का एसआई मात्रक जो होता है वह क्या होता है, एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है, लिख लेना है, ओम मीटर होता है। इसका हम पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ हम डाल देंगे। चलो आज हम लोग यहीं तक।